नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सरकार जीतन राम मांझी के सहारे टिकी हुई है और जीतन राम मांझी जो तेवर दिखा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि दरअसल ये सरकार अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आई है। 2 मंत्री पद चाहिए जीतन राम मांझी को। उनकी पार्टी के कोटे से 2 लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए, ये डिमांड है। संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अलग बात है कि किसी को पता नहीं है कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनका विभाग क्या है, क्योंकि विभागों का बंटवारा हुआ ही नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी के एक और विधायक अनिल कुमार को जीतन राम मांझी मंत्री बनवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अनिल कुमार भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने और इसकी डिमांड लगातार हो रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर आया है जीतन राम मांझी को कि वो अगर इधर आ जाए तो हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का ये बयान है कि जीतन राम मांझी अगर इधर आ जाते हैं तो हम उनको मंत्री बना देंगे। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी क्या कोई खेल करेंगे, ये सवाल बना रहेगा। क्या जीतन राम मांझी झटका देंगे नीतीश कुमार बीजेपी को, यह भी खेल बना रहेगा। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कल कहा है कि उनको तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था, तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया जो लालू यादव ने उन्हें दिया, आरजेडी की तरफ से उनको आया। और अब जीतन राम मांझी ऑफर ठुकराने की कीमत चाहते हैं कि भाई हमने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर ठुकरा दिया है, अब हमको 2 मंत्री पद दीजिए, हमारी पार्टी के कोटे से 2 लोगों को मंत्री बनाइए। देखिए, जीतन राम मांझी कई बार पाला बदलते रहे। पाला सिर्फ बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने नहीं बदला है, पाला जीतन राम मांझी ने भी बदला है और लोगों ने भी बदला है। और जीतन राम मांझी कई बार बीजेपी के खेमे में, कई बार आरजेडी के खेमे में, यानी महागठबंधन के खेमे में वो होते रहे हैं। पार्टियां भी उन्होंने बदली है। तो जीतन राम मांझी के अगर 4 विधायक बहुत महत्वपूर्ण है इस सरकार को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, तो फिर जीतन राम मांझी के हाथ में बहुत कुछ है। इस नई सरकार के बनने की वजह से जीतन राम मांझी का बार्गेनिंग फैक्टर मजबूत हो गया है। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर था, तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी अच्छी डील और बड़ी डील चाहते हैं इस नई सरकार में। और अगर ये नहीं हुआ, उनकी मांग नहीं मानी गई, उनकी डिमांड को अनसुना किया गया, तो यकीन मानिए कोई भी खेल बिहार की राजनीति में हो सकता है। क्योंकि बड़े भरोसे के साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अभी बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, यह भी तेजस्वी यादव ने ही कहा है। तो खेला अगर अभी बाकी है और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने गियर बदल लिया है, अब उनकी भाषा भी थोड़ी बदल गई है, थोड़ा और आक्रामक अगर हुए हैं, तो जाहिर तौर पर यह मानकर चला जाना चाहिए कि अभी खेल की गुंजाइश बनी हुई है और अभी खेल हो सकता है। तो बिहार की राजनीति में क्या क्या खेल होने हैं यह देखना पड़ेगा। नई सरकार बनते ही थोड़ी मुश्किल में है। कैबिनेट का बंटवारा नहीं हुआ है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ऊपर से जीतन राम मांझी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, भाई आपने निर्दलीय विधायक को मंत्री बना दिया और अच्छा विभाग देने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमें तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था, हमारी पार्टी के कोटे से एक और मंत्री क्यों नहीं बनने चाहिए। तो जीतन राम मांझी ने अपनी डिमांड रख दी है और डिमांड नहीं रख दी है, टेंशन बढ़ा दी है जेडीयू और बीजेपी दोनों की। आसान नहीं होगा जीतन राम मांझी की डिमांड को इस बार अनसुना करना, क्योंकि इस बार जीतन राम मांझी के हाथ में तुरुप का इक्का है। वो 4 विधायक जो अगर छिटक गए तो फिर सरकार तुरंत तो नहीं गिरेगी, लेकिन फिर सरकार चल पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।